मैं रंजना सालगिया फिर से आपके साथ एक बार बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस पेपर हम पढ़ रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम में से फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ज्ञान का निर्माण बालक में जब होना शुरू होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह सीखता है, ज्ञान का निर्माण करता है और अपने स्तर को, अपना जो मानसिक स्तर है उसकी गुणवत्ता को उत्तरोत्तर वह प्रगति देता रहता है। ज्ञान क्या होता है यह हमने विस्तार से पहले चर्चा की है। ज्ञान को समझें तो ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक तौर पर हम देखें, दर्शन के अनुसार हम देखें तो सबसे जो हमारा लक्ष्य होता है, जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वह मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति माना जाता है। तो उस संदर्भ में हम देखें तो ज्ञान मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का जीवन जो है वह बिल्कुल जानवर के समान होता है, नश्वर होता है। जानवर मतलब उसमें जो ज्ञान अगर नहीं होगा तो वह उसका उपयोग कैसे कर पाएगा, अपने जीवन की प्रगति कैसे करेगा, अपने आप को उन्नत कैसे करेगा। तो ज्ञान के अभाव में वह कुछ भी नहीं कर सकता, अज्ञानी कहलाता है वह। ज्ञान को हम और अर्थों में प्रयोग करें तो सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर हम सीखते रहते हैं। इसके अंतर्गत छात्र या व्यक्ति जो है वह अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रिय जनित जो सीखता है, वो ज्ञान जो होता है वह प्राप्त करता है, अर्जित करता है। खेल कूद से सीखता है, क्रिया करके सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, देखकर सीखता है। तो इस प्रकार से बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है वह आगे बढ़ती जाती है। सीखने के लिए जो प्रक्रिया करता है, ज्ञान का निर्माण ज्ञान की ग्रहिता से पूर्णतः भिन्न होता है। ग्रहण जो करता है वह भी ज्ञान ही होता है, लेकिन उसके आधार पर वह अपने नए अर्थ बनाता है, नई अवधारणाएं बनाता है। जो ज्ञान उसने देखा, सुना, अनुभव किया और उसको अगर वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है और उसके आधार पर जो उसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, उन रिज़ल्ट्स को देखकर अगर वह नई अवधारणाएं बनाता है तो वो जो ग्रहण किए हुए ज्ञान से पूर्णतया भिन्न हो गया और वह उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है। इस प्रक्रिया में बालक जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनको परिवर्तित करके प्रयोग करता है। बालक वाद विवाद से सीखता है, शोध करता है नए नए। जैसे बच्चे को कोई खिलौना मिला, उसमें कोई मशीन है, कोई रिमोट से चलने वाली है, तो वह उसे खोल कर देखने का प्रयास करता है। हम अपने घर में भी देखते हैं बच्चों को, हम भी मतलब कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसमें उसका मैकेनिज़्म जो है, उसकी मशीन जो है वह किस प्रकार से कार्य कर रही है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम जानते नहीं हैं उसके बारे में तो वह उसके बारे में नई खोज कि ये इससे चलता है, इस बटन से ऐसा होता होगा, यह बटन कैसे काम करता है। तो वह एक अपना जो अधिगम है, अपना जो सीखना, अपनी जो लर्निंग है, अपनी बुद्धि से जो बौद्धिक स्तर से वह जो सीखता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह उसका अपना स्वयं का व्यक्तिक ज्ञान होता है और बालक इस प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वयं के व्यक्तिक ज्ञान का निर्माण करता है। तो यही है प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इस प्रक्रिया में बालक जो है वह बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है।
अब हम परिभाषाओं के आधार पर देखें तो ज्ञान के निर्माण की जो परिभाषाएं हैं वह दी है एगॉग और कोचक के अनुसार। इन्होंने कहा है ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव प्रयोग कर सक्रिय रूप में समझ के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान की समझ से। अधिगम का एक दृष्टिकोण, सीखना, अधिगम मीन्स हम सीखने से लेते हैं, लर्निंग जो है, सीखने का एक दृष्टिकोण, जो चीज़ सिखाई गई बालक को विद्यालय में, परिवार में, समाज में, किसी भी तरह से उसे सिखाई गई, लेकिन उसके प्रति जो उसका जो दृष्टिकोण निर्मित हुआ वह, और उसमें वह अपने अनुभवों का प्रयोग भी करेगा, प्लस उसका दृष्टिकोण प्लस अनुभव करके और क्रियात्मक रूप से जो भी सीखता है और जो संगठित ज्ञान प्राप्त करता है वही ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। फिर शर्मा एवं बरोलिया के अनुसार ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं का प्रबंधन, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षालय एवं शिक्षार्थी तीनों को ही सहायता मिलती है। जब यह प्रोसेस चलती है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया जब चलती है, तो इसमें वह सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, सूचनाओं का प्रबंधन, फिर उनका संगठन, उनको किस तरह से सहसंबंधित किया जाए, उसको करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका प्रयोग हुआ विज्ञान, तकनीकी, दर्शन, सामाजिक व्यवस्थाओं, इन सब रूप में वह करके उसको सरल रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया